नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। भाइयों, बिहार में इस वक्त मौसम का हाल सिर्फ तापमान के आंकड़ों से नहीं समझा जा सकता। अगर आप गांव में हैं तो एक तस्वीर दिख रही है, अगर शहर में हैं तो दूसरी। लेकिन एक बात दोनों जगह समान है, लोग आसमान की तरफ बार बार देख रहे हैं। आज सुबह से ही कई जिलों में लोगों की नजर बादलों पर बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों की उमस भरी गर्मी ने हालात ऐसे कर दिए हैं कि हल्की हवा भी राहत जैसी महसूस हो रही है। खेतों में काम करने वाले किसान सुबह जल्दी निकल रहे हैं, क्योंकि दोपहर होते होते गर्मी और चिपचिपाहट दोनों बढ़ जा रही हैं। सीमांचल की तरफ माहौल थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार क्षेत्र में हवा में नमी महसूस की जा रही है। कई जगहों पर बादल आते जाते नजर आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों से मिल रही जानकारी के अनुसार लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बारिश का दायरा और बढ़े, क्योंकि खेती की तैयारियां अब मौसम पर निर्भर होने लगी हैं। उधर कोसी क्षेत्र के सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में भी मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं है। सुबह धूप निकलती है, लेकिन दोपहर बाद आसमान का रंग बदलने लगता है। कहीं बादल घिरते हैं, कहीं हवा का रुख बदल जाता है। यही बदलाव लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे ज्यादा दिलचस्प स्थिति अभी गंगा के दक्षिण वाले जिलों में दिखाई दे रही है। भागलपुर, मुंगेर, जमुई और बांका इलाके में दिन भर गर्मी महसूस हो सकती है, लेकिन शाम के समय बादलों की हलचल बढ़ सकती है। कई ग्रामीण बाजारों में लोग इसी चर्चा में हैं कि आखिर अच्छी बारिश की शुरुआत कब होगी। राजधानी पटना और आसपास के क्षेत्रों में उमस लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। सड़कों पर निकलने वाले लोगों को दोपहर के समय तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आसमान में बीच बीच में बादलों की आवाजाही यह संकेत दे रही है कि मौसम पूरी तरह शांत नहीं है। नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा और बेगूसराय क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही माहौल है। खेतों में काम कर रहे किसानों से लेकर छोटे व्यापारियों तक सभी की नजर मौसम के अगले कदम पर बनी हुई है। दूसरी तरफ कैमूर, रोहतास, बक्सर और भोजपुर क्षेत्र में गर्मी का दबाव अभी भी मजबूत बना हुआ है। यहां दोपहर के समय जमीन तेजी से तप रही है। खुले इलाकों में काम करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी महसूस हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से नमी लगातार बिहार की ओर बढ़ रही है। यही वजह है कि राज्य के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में बादलों की गतिविधियां ज्यादा दिखाई दे रही हैं। वहीं पश्चिमी हिस्सों में अभी गर्म हवाओं का असर बना हुआ है। अगर आप यह रिपोर्ट देख रहे हैं तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए और बताइए कि आपके यहां इस समय धूप है, बादल हैं या बारिश हो रही है। फिलहाल जमीनी तस्वीर यही कह रही है कि बिहार का मौसम एक बड़े बदलाव की तैयारी में है। कहीं बादल राहत देने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं उमस लोगों की परीक्षा ले रही है और कहीं किसान आसमान से पहली मजबूत बारिश का इंतजार कर रहे हैं। क्या अब बारिश का दायरा और बढ़ने वाला है या फिर उमस और गर्मी अभी कुछ दिन और लोगों को परेशान करेगी? यही सवाल इस समय गांवों की चौपाल से लेकर शहरों की सड़कों तक सुनाई दे रहा है। जमीनी स्तर पर जो तस्वीर बन रही है वह संकेत दे रही है कि अगले 48 से 72 घंटों में बिहार के मौसम में गतिविधियां और बढ़ सकती हैं, लेकिन यह बदलाव पूरे राज्य में एक जैसा नहीं होगा।
मिथिलांचल क्षेत्र की बात करें तो मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर और समस्तीपुर के कई इलाकों में हवा में नमी बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बता रहे हैं कि सुबह और रात के समय वातावरण पहले की तुलना में ज्यादा भारी महसूस हो रहा है। यह स्थिति अक्सर तब बनती है जब बारिश वाली प्रणालियां धीरे धीरे मजबूत होने लगती हैं। उधर उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर, वैशाली और पूर्वी चंपारण क्षेत्र में भी बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। कुछ स्थानों पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की स्थिति बन सकती है। खुले खेतों में काम करने वाले किसानों को मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखनी होगी, लेकिन सबसे ज्यादा नजर अभी उस पट्टी पर है जहां से मानसून की पहली मजबूत दस्तक महसूस हो सकती है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और सुपौल क्षेत्र में मौसम की गतिविधियां अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा सक्रिय रह सकती हैं। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी लगातार इन इलाकों तक पहुंच रही है। अगर यही क्रम जारी रहा तो सबसे पहले राहत की मजबूत खबरें इसी क्षेत्र से मिल सकती हैं। भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर और बेगूसराय क्षेत्र में भी मौसम धीरे धीरे करवट ले सकता है। दिन में उमस बनी रहेगी, लेकिन शाम और रात के समय बादलों का फैलाव बढ़ने की संभावना है। कई जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश लोगों को राहत दे सकती है। दक्षिण बिहार की तस्वीर अभी थोड़ी अलग है। गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल, रोहतास और कैमूर क्षेत्र में गर्मी का असर पूरी तरह खत्म होता नहीं दिख रहा। हालांकि तापमान में धीरे धीरे नरमी आने के संकेत मिल सकते हैं, लेकिन लोगों को अभी भी दोपहर के समय सावधानी रखनी होगी। खुले मैदानों और सड़कों पर गर्मी का प्रभाव अधिक महसूस हो सकता है। किसानों के लिए यह समय काफी महत्वपूर्ण है। कई गांवों में खेतों की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन व्यापक बुवाई के लिए अच्छी और लगातार बारिश का इंतजार किया जा रहा है। अगर अगले कुछ दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ती हैं, तो खेती की तैयारियों को गति मिल सकती है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार में प्री मानसून गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं। बादलों की संख्या बढ़ रही है, नमी का प्रवाह जारी है और वातावरण में अस्थिरता भी बनी हुई है। यही कारण है कि कई जिलों में अचानक मौसम बदल रहा है। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके गांव या शहर में लोग इस समय सबसे ज्यादा किसका इंतजार कर रहे हैं, बारिश का या मानसून का। मौसम का निचोड़ यही है कि आने वाले दिनों में बिहार में राहत और चुनौती दोनों साथ साथ चल सकती हैं। पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में बारिश की संभावना ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि दक्षिण और पश्चिम बिहार को थोड़ी और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। लेकिन पूरे राज्य में एक बात साफ है, मौसम अब स्थिर नहीं है और मानसून की आहट पहले से कहीं ज्यादा करीब महसूस होने लगी है।